एसडीईआरएफ की टीम के वो आप लीड कर रहे हैं, कंपनी कमांडर कपिल नागर साहब, मैं ये चाहूँगा जानना कि ये जो बाइक पे इस तरह की जो आपने बनाई है या सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को ये कैसे अंजाम देती है और क्या करते हैं? सर ये एसडीआरएफ मध्य प्रदेश की फायर मिस्ट मोटरसाइकिल है सर, जो रॉयल एनफील्ड कंपनी से एसडीआरएफ ने खरीदी है सर। इसका मेन उद्देश्य जो था है सर, जो छोटी मोटी फायर के लिए, लेकिन कोरोना डिजास्टर को देखते हुए एसडीआरएफ मध्य प्रदेश डीजी सर और एडी सर ने सर इसको अभी हम लोगों को इसके सैनिटाइजिंग के लिए यूज़ करने के लिए कहा गया है, और हम सर पिछले 1.5 महीने सर इसको सैनिटाइजिंग में यूज़ कर रहे हैं सर। और इसके साथ क्योंकि कंप्रेसर लगा है और ऐसी जगह जहाँ बड़े व्हीकल नहीं जा सकते सैनिटाइजिंग वाले, वहाँ ये छोटे व्हीकल अंदर तक हम ले जाते हैं सर। और वर्तमान में सर हम जितनी भी एजेंसियां हैं, जैसे कि पुलिस है ना सर, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं सर, जहाँ पब्लिक का आना जाना ज़्यादा है ना, पब्लिक एरिया है सर, वहाँ हम इसको सैनिटाइजिंग कर रहे हैं सर। उसी क्रम में आज हम यहाँ दूरदर्शन में भी आए सर, और हम उस जगह पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जहाँ पे पब्लिक का आना जाना ज़्यादा है, क्योंकि सर ऐसी ही जगह इफेक्टेड ज़्यादा है सर। तो जैसे कोई भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं सर, उसके जो एग्जिट एंट्री पॉइंट है सर, है ना, गेट्स वगैरह हैं सर, टेबल्स हैं, चेयर्स वगैरह हैं, है ना सर, कंपाउंड है, उनके व्हीकल्स है, गवर्नमेंट व्हीकल हैं, एम्बुलेंस वगैरह हैं, पुलिस की गाड़ियाँ हैं, इन सभी व्हीकल्स वगैरह को भी हम सैनिटाइज कर रहे हैं सर। और अभी आपको यहाँ बताया जाएगा सर किस प्रकार से इसको किया जा रहा है। इसमें मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे एसडीईआरएफ की आपकी टीम है और इस तरह की बाइक आपके यहाँ कितनी है? सर ये टोटल एसडीआरएफ मध्य प्रदेश के पास 12 बाइक है सर, चारों बड़े बड़े जो महानगर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इनमें 3-3 व्हीकल्स हैं। हमारे यहाँ जो है भोपाल में भी 3 व्हीकल्स हैं और तीनों का हम यूज़ करते हैं सर। डेली ये व्हीकल्स जाती हैं सरफेस सैनिटाइज़र के साथ। इसकी कैपेसिटी 70 लीटर की है सर, 70 लीटर इसमें सैनिटाइज़र आता है सर, जो कि काफ़ी एरिया कवर कर देता है सर। अच्छा, ये जो सैनिटाइज़र है इसमें क्या मटेरियल मिलाया जाता है और कैसे होता है, ये पूरी प्रक्रिया आप हमें बताएं। सर इसका जो सरफेस सैनिटाइज़र है सर, अभी फ़िलहाल में तो हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कलेक्टर और नगर निगम के कोऑर्डिनेशन से हाइपोक्लोराइड जो है सर, सोडियम क्लोराइड, वो इसमें केमिकल मिला हुआ है सर, जो कि 1 लीटर में लगभग 5 ml से 7 ml लगता है सर, ना सर। और उसी को हम मिला के इसमें लगभग 250 से 300 ml लगता है, एक 70 लीटर का इसमें कैपेसिटी टैंक है सर। तो उसी को मिला के सर हम करते हैं सर। मैं हेड कांस्टेबल सुनील कुमार शर्मा, राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल में हमारे एडीजी सर डीसी सागर साहब के मार्गदर्शन में हम लोग कार्य कर रहे हैं। 24 आवर और 7 दिन सप्ताह के हम लोग लगे हुए हैं। ये जो आपका, मैं कह सकता हूँ कि एसडीआरएफ के हैं आप, यानी जवान हैं, और आपके हाथ में गन तो नहीं कहेंगे, लेकिन गन का कोई एक दूसरा रूप आपके साथ है, तो इसको ये कैसे ऑपरेट होता है और कैसे आप करते हैं? सर ये आज की डेट में सैनिटाइजर गन बोल सकते हैं इसको। जैसे बॉर्डर में हम बंदूक से लेकर दुश्मनों की लड़ाई लड़ते हैं सर, यहाँ पर ये सैनिटाइजर गन है, जो कोरोना नामक वायरस है उसके खिलाफ ये अहम भागीदारी और एक सुरक्षित वेपन के रूप में हम समाज की और पूरे प्रदेश की सुरक्षा में लगे हुए हैं सर। हमारे जवान बिना थके हुए 24 घंटे 7 दिन सप्ताह के लगे हुए हैं सर। आपसे जानना चाहेंगे कि यह जो बाइक है और आप इसको चलाते हैं, तो बाइक पे सीटिंग अरेंजमेंट 2 है, तो क्या और दूसरा पर्सन है, यानी जो आपके साथ जो सहयोग करते हैं, वो आपके इसी बाइक से चलते हैं या कोई अलग बाइक से? सर इसी बाइक से चलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, एक बाइक में 2 लोगों का पर्सनली मतलब रहना ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैं सैनिटाइज़ करने के लिए अब ये गाड़ी स्टार्ट करूँगा तब वो सैनिटाइज़ करेंगे, इसलिए 2 लोगों का रहना तात्पर्य मतलब तात्पर्य है। अच्छा, ये जो बाइक है इसकी कैपेसिटी क्या है, और चूँकि लोड काफ़ी हो जाता होगा, ये एक तो टैंक का, उसके बाद एक पैसेंजर, बैठना भी बहुत कंफर्टेबल नहीं दिख रहा, हाउ यू मैनेज? सर इसका टोटली वजन अपना 7 से 8 कुंटल पड़ता है सर, इसका टोटली। तो यानी कहने का अर्थ है कि आम आदमी तो नहीं, लेकिन एक जवान है जो इसको मैनेज कर सकता है, और आप मैनेज कर रहे हैं। तो आप ये जो सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी है, कैसे आप चलाते हैं, मैं इसका डेमो देखना चाहूँगा। इसका जो भी चलाने का जो तरीका है, इसको नॉर्मली मतलब लोग नहीं चला सकते, इसको चलाने का भी इसका मतलब क्या रहता है, इसको जो गियर रहते हैं इसके और जो उसकी रेस रहती है, सब बराबर देना पड़ता है मेंटेनेंस इसका हमने 1 हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बनाया था सर, क्योंकि ये हमारे पास जो सभी बंदे हैं सर, सभी को ट्रेंड किया है। हर बंदा अभी इसको चला सकता है, नॉर्मल एक सिविलियन इसको नहीं चला सकता। लेकिन 7 दिन हम लोगों ने इनको प्रैक्टिस कराई सर, स्टार्टिंग में ही मार्च में,
और अभी आज के समय में हर बंदा, हम लोग भी चला लेते हैं सर। प्यारे दर्शकों, हम SDRF की जो बाइक है, कुछ और भी जानकारी लेते हैं इस बाइक के बारे में, और उस टीम से जुड़े हुए एक सदस्य हैं। मेरा नाम प्लाटून कमांडर चेतन कन्नौज जी, मैं SDRF भोपाल से हूँ और श्री दिनेश चंद्र सागर ADG आपदा प्रबंधन के मार्गदर्शन में सैनिटाइजन किया जा रहा है हमारे ADG साहब के मार्गदर्शन में। और हम हमारी SDRF की 3 बाइक्स हैं जो कि कंट्रोल रूम के माध्यम से कभी थानों में और कहीं पब्लिक प्लेसेस पे जहाँ पर भीड़ इकट्ठी रहती है वहाँ हम सैनिटाइजन कर देते हैं, और हमारे यहाँ से सभी हमारे टीम के मेंबर्स को लेकर जाते हैं वहाँ पर और प्रॉपर जगह पर सैनिटाइज किया जाता है। ये जो सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया खास करके लॉकडाउन के दरमियान आप लोग कर रहे हैं, तकरीबन कितनी जगहों पे किए होंगे और किन किन इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे आपने सैनिटाइजेशन किया? सर, जैसे कि जो रेड जोन है यहाँ पर भोपाल में, जैसे जागीराबाद है और कई थाने भी हैं, थानों में कई आपने देखा होगा कि थानों में कई लोगों को कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, तो हम वहाँ थाने पर जाते हैं टीम लेकर, वहाँ सैनिटाइजन कर देते हैं, और रेड जोन में भी हम कर रहे हैं बराबर। यानी इस बाइक की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये मान के चलें कि चूँकि एक बाइक है, यानी अगर भोपाल की अगर हम गलियों की भी बात करें तो गलियों में भी जा सकता है और वहाँ सैनिटाइजेशन इजी वे में कर सकता है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि बाइक होने के चलते अगर कोई स्लोप या एक चढ़ान वाली भी अगर जगह है तो वहाँ पर भी आप इजीली पहुँच सकते हैं। जी सर, बिल्कुल पहुँच सकते हैं सर। इस बाइक का जो इंपॉर्टेंस है यही इंपॉर्टेंस है कि ये बाइक बनाई इसीलिए गई है कि ऐसी जगह पर जहाँ पर बड़े व्हीकल्स नहीं जा सकते हैं, ये बाइक जा सकती है, छोटी छोटी गलियों में जा सकती है और सैनिटाइजन आज आप इसके सैनिटाइजेशन का काम हम लोग इस बाइक से कर रहे हैं और आपकी टीम कर रही है। और अगर माने कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए, और वैसी स्थिति में फिर इस बाइक की और क्या उपयोगिता होती होगी? सर, एक्चुअली ये बाइक का पूरा नाम है फायर एक्सटिंग्विशर द मिस्ट बाइक है। ये फायर में इस्तेमाल की जाती है, जहाँ पर आग लग जाती है छोटी जगह पर, यहाँ पर बड़े व्हीकल्स नहीं जा पाते, फायर एक्सटिंग्विशर बड़ी व्हीकल नहीं जा पाएंगे, तो वहाँ पर इस बाइक लेकर आग बुझाने में काम आती है। प्यारे दर्शकों, खास करके आपदा प्रबंधन के ADG DC सागर साहब हमारे साथ हैं, और हम लोग जो SDRF की जो बाइक है इसके बारे में कुछ जानकारी ली, लेकिन इसकी इन डेप्थ नॉलेज, कुछ और भी विशेष बातें हम इनसे जानना चाहेंगे। सागर साहब, मैं सिर्फ 2-3 बातें यहाँ कहना चाहूँगा कि जो SDRF के हमारे जवान हैं, होमगार्ड के हमारे जवान हैं, ये पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोविड-19 नाम की वैश्विक महामारी को शिकस्त देने के लिए पूरी तरह से ईमानदारी से अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं, अच्छी तरह से ड्यूटी कर रहे हैं। और इसमें जो मार्गदर्शन है वो हमारे DG साहब, DG होमगार्ड, सिविल डिफेंस और डिज़ास्टर मैनेजमेंट श्री अशोक दोहारे साहब, उनके रोड मैप, उनके मार्गदर्शन में ये पूरी जो व्यवस्था है कि कैसे हम कोविड-19 को पुलिस के साथ मिलकर, हमारे जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनके साथ मिलकर, नगर पालिका के साथ मिलकर हम इस कोविड-19 नाम की वैश्विक महामारी को कैसे हम संक्रमित होने से, फैलने से रोकें। तो उसके लिए एक हमारे पास जो संसाधन है इसका भरपूर उपयोग किया जा रहा है, और वो है सैनिटाइजेशन के लिए। सैनिटाइजेशन का मतलब ये है कि जहाँ पर संक्रमण, जिस स्थान से संक्रमण फैल सकता है उस स्थान को धो डालना। जैसे हॉस्पिटल की रेलिंग, हॉस्पिटल की सीट के हैंडल जहाँ पर पकड़ा, जैसे जो एम्बुलेंस है उसमें जो संक्रमित व्यक्ति को लाया जा रहा है उसके हैंडल, उसकी सीट, ऐसी चीज़ों को आप बड़े वाहन से नहीं धो सकते। तो इस वाहन के माध्यम से, इसमें जो नोज़ल है, इसकी जो सैनिटाइजेशन गन है, उसके माध्यम से, उस जेट से हम जो सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन है पानी मिलाया हुआ, उससे हम उसको बड़ी अच्छी तरह से बड़े ही कम समय में धो सकते हैं। तो यदि वो धुल गया तो वो डिसइंफेक्टेंट हुआ, यानी वो सैनिटाइज हो गया। तो ऐसा रेगुलरली होते रहना चाहिए, हो भी रहा है। और तो इसमें जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा नगर निगम है और जो बाकी पुलिस है, सबका पूरी तरह से इसमें सहयोग है। और फोकस ये है कि हमें इस संक्रमण की चेन को तोड़ना है, फैलने नहीं देना है, और जनता में विश्वास लाना है, जागृति लाना है कि वो साफ़ सफाई रखें, अपने हाथों को साफ़ रखें, और जिस चीज़ को पकड़ते हैं उसको भी साफ़ रखें। वो जैसे घर में लोग अपना दरवाज़ा खोलते हैं तो उसको नहीं साफ़ करते, पानी साबुन का घोल बनाइए, उसको साफ़ कर दीजिए। तो ये चीज़ें जन जागृति लाने के लिए भी ये सैनिटाइजेशन का जो हमारा जो अभियान चल रहा है, ये जनता में भी एक जागृति पैदा कर रहा है।
यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, खास करके कोरोना वायरस और कोविड-19 के तहत जो पुलिस महकमा लंबे टाइम तक काम कर रहा है और वैसी स्थिति में उसकी हौसला अफजाई, साथ ही साथ कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल आपके सामने आए होंगे, चूँकि बहुत बड़ी टीम को आप लीड कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसी बातें जो आम आदमी को बताना चाहेंगे या अपने पुलिस महकमा तक आप पहुँचाना चाहेंगे, और ख़ास करके उन जवानों को कुछ बताना चाहें या उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ कहना चाहें? बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यदि आप में कोविड-19 के कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे छींक आना, गले में दर्द होना, सोर थ्रोट, बुखार होना, शरीर में दर्द होना, ये सब चीज़ें जो मोटे मोटे तौर से लोग फ्लू समझकर सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा, तो तुरंत ऐसे लक्षण आने पर आप नज़दीकी अस्पताल में जाइए और अपना कोविड-19 का टेस्ट कराइए। हमारे जवान संक्रमित हुए, होमगार्ड के भी, पुलिस के भी, लेकिन उन्होंने तुरंत इस चीज़ की टेस्टिंग कराई और वो कुछ ही दिनों में अस्पताल में अपना उपचार कराकर वो स्वस्थ हो गए। आज वो स्वस्थ हैं, उनमें आत्मविश्वास लबरेज है बिल्कुल। उनका कहना यह है कि कोरोना को हमने मात दी है, हम कोरोना वॉरियर हैं। तो इसलिए ये जो लक्षण यदि दिखते हैं आपको किसी प्रकार के, उन लक्षणों को लेकर आप निश्चित रूप से तुरंत संबंधित चिकित्सालय में जाइए और खुद कहकर अपना टेस्ट करवाइए। उससे यह कि समय रहते आप अपने आप को इस संक्रमण की और भयावहता से बचा सकते हैं। कोई डरने की बात नहीं है, यद्यपि इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन आपके अंदर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अपने आप ही इसको परास्त कर रही है, उसको बढ़ाइए। उसके लिए मेरा आग्रह ये है कि आप समय पे खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए और कसरत जरूर कीजिए, अपने शरीर का व्यायाम जरूर कीजिए, किसी भी प्रकार का व्यायाम कीजिए। और इसमें कोई उम्र की बाध्यता नहीं है, हर उम्र के व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का व्यायाम कर सकता है। योगा कर सकता है, वो कपालभाति कर सकता है, वो पीटी कर सकता है, वो प्लैंक कर सकता है, दौड़ सकता है, वो घर में अंदर ही, यदि सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ी चढ़, यानी किसी प्रकार का आप व्यायाम ज़रूर करें, जिससे कि आपका शरीर चुस्त दुरुस्त रहे और आपके अंदर जो ये पाचन शक्ति यानी आपका जो मेटाबॉलाइजेशन है, मेटाबॉलिक रेट है, वो बढ़े। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे जवान समझे, हमारी जनता समझे, हमारे ग्रामीण बहन भाई, माताएं बुजुर्ग सब समझें कि कुछ ना कुछ करना कसरत के नाम पर बहुत ज़रूरी है। और नित्य प्रति अपने मुख को, यानी जो खाना खाते हैं उसके बाद आप ब्रश कीजिए, गरारे कीजिए, गर्म पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए, यानी जो चीज़ें देसी इलाज है करते आए हैं उनको आप अमल में लाइए। तो कोई वजह नहीं है कि आप इस वैश्विक महामारी को परास्त ना कर पाएँ। किया भी है ऐसे लोगों ने, बहुत से लोग ठीक हो रहे हैं। ठीक होने की जो तादाद है निरंतर हमारे देश में बढ़ती जा रही है। वो इसलिए बढ़ती जा रही है कि लोग समझ रहे हैं कि तुरंत जाकर यदि हम टेस्टिंग कराते हैं तो हमारा जो संक्रमित होने का जो खतरा है वो समाप्त हो जाएगा। लॉकडाउन का पालन जरूर करें। यदि आपकी आवश्यकता ड्यूटी बाहर नहीं है तो आप अनावश्यक बाहर ना घूमें। यदि आप सब्जी लेने जाते हैं तो एहतियात बरतें, उसको अच्छी तरह से धोएं जो प्रक्रिया बताई गई है। और सब्जी खरीदने, सामान खरीदने पर भी आप सोशल डिस्टेंसेस बना के रखें। ये नहीं कि आप सामान लेने जा रहे हैं तो वहीं पर आपक-धापी और चढ़ गए उसके ऊपर। तो मेरा निवेदन यह है कि लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ की धुलाई और हाथ सैनिटाइजेशन, खाना, कसरत, ये 5-6 चीज़ें हैं जिनको यदि आपने अमल कर लिया, अमली जामा पहना दिया, तो कोई वजह नहीं है कि आप कोविड-19 जो महामारी, वैश्विक महामारी कहलाई जाती है, उसको शिकस्त, उसको समाप्त करने में अच्छा एक योगदान देंगे, कारगर योगदान देंगे। ये महामारी हमारे प्रदेश से, हमारे देश से और इस विश्व से विलुप्त हो जाएगी। तो प्यारे दर्शकों, बहुत सारी जानकारी हमारे एडीजी पुलिस, खास करके आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए ये डीसी सागर साहब ने दी। आप इसका फ़ायदा उठाएंगे और इस कोरोना महामारी से लड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे और साथ ही साथ अपने को सुरक्षित रखेंगे, अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे, समाज को सुरक्षित रखेंगे और राज्य और देश को हम सुरक्षित कर पाएंगे। आज हमारी यही सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, हमें इसे वहन करना चाहिए। धन्यवाद।